हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आज हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो समय को बिना गंवाए और बिना लेट किए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा परिमाणवाचक 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 क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। पूरा हम लोग देख रहे थे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में यह आपकी तीसरी कक्षा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे, फिर क्रिया विशेषण के उदाहरण लिखेंगे। अगर इसका प्रकार होगा तो प्रकार देखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आसानी से हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा, बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो आसान शब्दों में इसकी क्या लिखेंगे परिभाषा, ध्यान से समझिए। कि जैसे हम लोग क्या देखे थे कालवाचक, स्थानवाचक, उसी तरह से किसको देखेंगे परिमाणवाचक को आसान शब्दों में देखने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ लिखिएगा कि वे अविकारी शब्द, ध्यान से लिखिए, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने, ठीक है, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने के, जो क्रिया के घटित होने के परिमाण, क्रिया के घटित होने के परिमाण अर्थात मात्रा, अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं। उन्हें परिमाणवाचक, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधा सीधा बात जानिए, एक शब्द आपको इसमें मिला है परिमाण। क्या मिला? परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। मात्रा का मतलब माप, नाप, तौल। क किलो, क मीटर, ठीक है, क शेर, क पसेरी, क दर्जन, ठीक है, इतना समझिए। शेर का क छटाक, ठीक है, ये सब क्या है? नापने की या मापने की या तौलने की इकाई। क कुंटल, क टन या कितना कुंटल, कितना टन, ये सब जो आपको क्या मिलेगा? परिमाण मिलेगा या मात्रा मिलेगा। इसकी अगर अलग परिभाषा लिखना है तो वह भी परिभाषा लिख लीजिए। इसकी अलग परिभाषा छोटी सी बहुत है, उसको लिख लीजिए। इसकी अलग परिभाषा छोटी सी क्या हो जाएगी? कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, लिखिएगा कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, परिमाण का
बोध होता है, उन्हें उन्हें परिमाणवाचक उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि ये जो दूसरी परिभाषा एकदम सरल सरल का मतलब कि आसान शब्दों में हमने व्यक्त किया है। आपको परिभाषा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, परिभाषा तो कहीं पूछेगा नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का चरित्र देखा जाता है, क्या देखा जाता है? चरित्र। जिस तरह से किसी व्यक्ति के गुण की बखान की जाती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो सफल हो गया, सफलता के पीछे उसकी मेहनत को भी देखिए दोस्त, वह बंदा मेहनत कितना करता था। क्या आपकी तरह वह खाकर सोता था, मैच खेलता था? मान लिया मैंने मैच खेलता, तो मैच भी खेलता था, तो उस मैच या क्रिकेट मैच खेलता था तो उसमें भी उसकी लगन थी। किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करेंगे, ईमानदारी से, ठीक है। किसी भी कार्य को यदि पूरे शिद्दत से कर दें या वह आपकी इच्छा बन जाए, वह चाहत बन जाती है, तो ये जो प्रकृति है, कुदरत है, उसको आपको देना ही देना पड़ता है और आपको देती भी है। जितना आप कार्य करते हैं उतना क्या करती है? ईमानदारी से प्रकृति या कुदरत देती भी है, ठीक है। जैसे अब मेहनत करिए दिन रात, हर एक चीज को, किसी भी चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, सफलता मांगती क्या है? समय और मेहनत। सफलता समय और मेहनत मांगती है। सफलता ये गोरे काले रंग रूप आकार का मोहताज नहीं होती है। सफलता आपकी मेहनत का मोहताज होती है। सफलता आपकी मेहनत का मोहताज होती है। तो मेहनत ईमानदारी से करेंगे तब सफलता रंग लाएगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि पसीने से, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदला करते हैं। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदला करते हैं, परंतु पसीने से नहाने वाले इतिहास बदला करते हैं। तो पसीना से नहाने का मतलब ही नहीं कि किसी का 2 बाल्टी पसीना ले नहा ले। बाबू कोई एक बंदा 2 बाल्टी पसीना निकलेगा नहीं उसके शरीर से। पसीने का मतलब मेहनत से, तो मेहनत करिए। आइए परिभाषा हम लोग देख लिए और अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। ध्यान से सुनिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन 5 प्रकार बताऊंगा और बताने के पश्चात मैं उदाहरण सबका एक ही में दूंगा। क्यों? क्योंकि जो उदाहरण है उसमें आपको छांटना रहेगा। मैं ही छांट कर अगर दूं तो आप लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे। इस कारण मैं 5 को अलग अलग बताऊंगा, उसके शब्द बताऊंगा और आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग उसको छांटने का काम करना है कि किस शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है। स्थानवाचक है कि कालवाचक है कि परिमाणवाचक के प्रकार हम लोग देखेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आगे चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बहुत अच्छा ध्यान से सुनिए, इसमें केवल मात्रा का बोध कराया जाएगा। किसका बोध कराया जाएगा? मात्रा का बोध कराया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, कभी पूछता नहीं है, जब आप उच्च स्तर पर परीक्षा देने जाते हैं तब पूछता है, इतने निचले स्तर पर आपको नहीं पूछता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क प्रकार का होगा मेरे दोस्तों? 5 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? तो कभी ऐसा होगा कि जो आपका परिमाण या मात्रा होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे खाने की कैपेसिटी है 10 रोटी, कभी हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, न्योता वोता मिल गया और खूब दबेर के तोड़ दिए 10 से 15 रोटी, तो उन्नति हुई कि हीनता हुआ? हीनता मतलब कमी, उन्नति मानी बढ़ोतरी। 10 रोटी खाते थे, खा लिए 15 रोटी, बढ़ गए, क्या कर दिए, बढ़ गए ना। लेकिन जब 10 रोटी खाते थे, खा लिए 5 रोटी, घट गए। तो जब बढ़ेंगे ऊनता, जब घटेंगे हीनता या न्यूनता। चलिए आइए देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में पहला क्या मिलेगा। तो पहलका वाला मिलेगा क्या आपको,
तो पहिलका वाला मिल जाएगा अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहला वाला क्या मिलेगा? अधिकता बोधक। पहला वाला मिलेगा अधिकता बोधक। दूसरा वाला क्या मिलेगा? न्यूनता बोधक। जब कम खाएंगे तो न्यूनता बोधक मिल जाएगा। क्या मिलेगा? न्यूनता बोधक मिल जाएगा। जब कम खाएंगे तो न्यूनता बोधक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा मेरे दोस्तों? दूसरा वाला न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। न्यूनता बोधक हो सकता है कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कर दी जाए? तुलना कर दी जाए। तो वो 10 खा ले, वो 10 खा ला, चल आज देखल जा कि तू 15 रोटी खा जा ले कि वो 15 रोटी। मान ला हम खाती, हमारा दोस्त गोविंद हम गणित पढ़ाओ नहीं यही पर, ठीक है, गोविंद भी 10 रोटी खात हम 10 रोटी खाती। अब भयल का दिमाग लगला कि दोनों जानी के बीच में कोनो आगल तीसर का कल की 500 का बाजी और दोनों जानी में कर देला तुलना। तुलना कैले का मतलब तू 10 गो खलाई, हो 10 गो आज को खा जात वालों को। तो दो व्यक्ति के बीच में क्या कर दिया जाए? तुलना कर दी गई, तो तुलना बोधक हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलना बोधक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा वाला मिल जाएगा आपको तुलना बोधक। तुलना बोधक क्या मिल जाएगा? तुलना बोधक मिल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3। पहलका वाला अधिकता बोधक केवल एक व्यक्ति से किया गया, न्यूनता बोधक एक ही व्यक्ति, तुलना बोधक 2 व्यक्तियों में कर दिया गया, यानी 2 संज्ञा में किया जाएगा यह तुलना बोधक। तीसरा वाला आपको क्या मिल जाएगा? तो तीसरा वाला मिलेगा पर्याप्ति बोधक। तीसरा वाला क्या मिल जाएगा? पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक ध्यान से देख लीजिए। तीसरा वाला आपको मिला था तुलना बोधक, चौथा वाला मिल जाएगा पर्याप्ति बोधक, और पांचवा वाला क्या मिल जाएगा? तो पांचवा वाला मिल जाएगा श्रेणी वाचक कहिए या तो श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक या श्रेणी वाचक दोनों मिलता है। चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपको मिलेगा अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलना बोधक, पर्याप्ति बोधक, श्रेणी बोधक। क्या मिलेगा? श्रेणी बोधक। ये सभी आपके परिमाणवाचक के प्रकार हैं। ये पूछता नहीं है, कभी कभी पूछता है। स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए इसमें कुछ शब्दों को बता देते हैं कि इनमें कौन कौन सा शब्द मिलेगा। कुछ शब्द को देख लीजिए अधिकता बोधक में, जैसे अधिक। अधिकता में क्या मिलेगा? अधिक, बहुत, खूब, अत्यंत। अत्यंत ये जो शब्द मिलेंगे आपको अधिकता बोधक परिमाणवाचक में मिलेंगे। ठीक है, चलिए और क्या मिलेगा तो इसमें? अब अगला वाला हम लोग क्या करते हैं? न्यूनता बोधक में। न्यूनता बोधक में देख लीजिए, न्यूनता बोधक में देख लीजिए कि थोड़ा, थोड़ा, कुछ, अंशतः, थोड़ा, कुछ, अंशतः, जरा। ये जो शब्द मिलेंगे आपको, जरा होता है, जरा नहीं, जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा सा। तुलना बोधक में, तुलना बोधक में क्या? तुलना बोधक में आपको मिल सकता है श्रेणी बोधक में क्या मिल जाएगा? इसको देखते हैं, पहले तुलना बोधक देख लेते हैं। तो ये अधिक, बहुत, खूब, अत्यंत, ये जो शब्द आपको मिलेंगे ये आपके अधिकता बोधक में। थोड़ा, कुछ, अंशतः, जरा, ये आपको न्यूनता बोधक में मिल जाएंगे। तुलना बोधक में क्या मिलेगा? तो तुलना बोधक में देख लीजिए, तुलना बोधक में मिल जाएगा जितना, जितना, उतना, कितना, जितना, उतना, कितना, और क्या मिलेगा? कम, और मिल जाएगा आपको कम, अधिक, इत्यादि। बढ़कर भी मिलता है। ठीक है, एक से बढ़कर एक, मोहन से बढ़कर सोहन खाता है, तुलना कर दिया गया। चलिए पर्याप्ति बोधक में क्या मिलता है? तो पर्याप्ति बोधक में हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। पर्याप्ति बोधक, पर्याप्ति बोधक में आपको मिल जाएगा
बराबर, बराबर, ठीक, बराबर के बाद क्या मिलेगा? ठीक, पर्याप्त, काफी, पीने वाली काफी नहीं, कॉफी, ठीक है, इत्यादि। श्रेणी बोधक में देख लीजिए, श्रेणी बोधक में आपको क्या जाएगा? एक एक, श्रेणी बोधक में एक एक, बारी बारी, बारी बारी, एक एक, बारी बारी, और क्या मिल जाएगा? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। ऐसे जो शब्द मिलेंगे ये आपके श्रेणी बोधक परिमाणवाचक में जाएंगे, ठीक है, श्रेणी बोधक का या श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में जाएंगे। तो अब क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब मैं देता हूं उदाहरण और आप लोगों को इन सब में से छांटना होगा कि किसमें उस शब्द को रखा जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट बना लिए, आगे देखते हैं उदाहरण को। बारी बारी से अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्त? उदाहरण देखेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण, चलिए उदाहरण में हम लोग क्या देखते हैं कि मिल जाएगा, आपको मिलेगा, एक मेरा दोस्त है भूपेश, उस दोस्त का नाम क्या है? भूपेश। भूपेश ज्यादा खाता है, भूपेश क्या करता है? ज्यादा खाता है, भूपेश ज्यादा खाता है। एक दोस्त मान लीजिए अमन, अमन कम खाता है, अमन कम खाता है। अमन क्या करता है? कम खाता है। अमन, भूपेश ज्यादा खाता है, अमन कम खाता है। अगला वाला लिख लीजिए, सोनम, सोनम थोड़ा थोड़ा खाती है, सोनम थोड़ा थोड़ा खाती है। तब भी मोटी है, कौन कह रहा है जी मोटी है? मोटी कहाँ है? चलिए, थोड़ा थोड़ा खाती है तब भी मोटी सोनम थोड़ा थोड़ा क्या करती है? खाती है। चलिए अगला वाला देख लीजिए, शराबी, शराबी बहुत शराब पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं। हो गया। चलिए, या तो इसी को अगले कैसे दे सकता है? शराबी बहुत पीते हैं, केवल इतना ही देगा, बहुत पीते हैं। पीना क्या है? क्रिया। कितना पीते हैं? बहुत पीते हैं। सोनम कितना खाती है? थोड़ा खाती है। अमन कितना खाता है? कम खाता है। भूपेश क्या करता है? ज्यादा खाता है। बहुत शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। लेकिन कितना? बहुत शराब पीते हैं। जल्दी से इसके साथ बनाइए, आगे और इसका क्या करेंगे? उदाहरण देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए, हाँ, मैं आपके विचारों से, मैं आपके विचारों से, आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, सहमत हूं। मैं आपके विचारों से क्या हूं? अंशतः सहमत हूं। तो ये जो अंशतः शब्द है यहां पर क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। चलिए अगला लिख लीजिए, हाँ, सरकार ने, अगला लिखिए, सरकार ने
ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। माफ करना क्या है? क्रिया। लेकिन कितना? पूरा माफ कर दिया। कितना कर दिया? सरकार ने जो व्यक्ति ऋण लिए थे उनको क्या कर दिया? पूरा माफ कर दिया। पूर्णतः, अंशतः, बहुत, बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, बारी बारी। जैसे अमन बारी बारी अमरूद खाता है। बारी बारी अमरूद खाता है। अमन क्या करता है? बारी बारी अमरूद को खाता है। मतलब एकाएक, मतलब एक एक करके क्या करता है? अमरूद को खाता है। अगला वाला लिख लीजिए कि राम थोड़ी थोड़ी मिठाई खाता है। राम थोड़ी थोड़ी मिठाई खाता है। या इसी को दे सकता है, थोड़ी थोड़ी शब्द इंगित कर लीजिएगा। इसी को दे सकता है कि राम थोड़ी सी मिठाई खाता है। राम क्या करता है? थोड़ी सी मिठाई खाता है। चलिए, ये जो शब्द है इससे मात्रा का बोध हो रहा है। कितनी मिठाई खाता है? थोड़ी सी। कितनी कितनी? थोड़ी थोड़ी। हाँ, कैसे खाता है? नहीं, किस तरह से। ठीक है, कितना? बारी बारी। बारी बारी जो शब्द है, कितना? पूर्णतः माने पूरी तरह से या पूरा, अंशतः थोड़ा सा हिस्सा। मुझे जरा सी मिठाई दीजिए। मुझे जरा सा मीठा दीजिए। मुझे जरा सा मीठा क्या करिए? दीजिए। जरा सा जो शब्द है ये क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। थोड़ा सा दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाँ, तो काम हुआ आपका समाप्त। ठीक है, तो ये रहा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। इससे जुड़े हुए तथ्यों को क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं। जल्दी करिए, आगे देखते हैं भाई साहब। हो गया स्क्रीनशॉट? इसके पहचान कैसे करेंगे इसकी, परिमाणवाचक की? तो स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, इसको मिटाते हैं। आगे हम लोग परिमाण इसके पहचान को देखते हैं कि कैसे चिन्हेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका आप लोग क्या करिए? नोट लिख लीजिए। इससे जुड़ा हुआ जो आपका क्या मिलेगा? नोट लिखिएगा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना कितनी कितने लिखिएगा। प्रयुक्त क्रिया से कितना कितनी कितने शब्दों से, कितना कितनी कितने शब्दों से प्रश्न किया जाता है और इससे जो उत्तर निकल कर आता है वही आपका क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन शब्दों से क्या करेंगे? प्रश्न, और इससे जो उत्तर निकल कर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगले दिन।